हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारा वीडियो देखने के लिए, लाइव में आने के लिए। आज आप लोगों के सामने एक न्यूज लेके आए हैं। न्यूज इसलिए शेयर की जा रही है कि मुझे कॉल आती है। कॉल में ये कहा जाता है कि सर मुझे हंगरी का वीजा अपडेट करना है, बट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और ना ही कोई मुझे ऐसा वीडियो मिला है यूट्यूब पर जो हंगरी वीजा के ऊपर हो, अप्रूव्ड वीजा के ऊपर हो। फाइनली मैंने यही सोचा कि आप लोगों के लिए हंगरी का वीजा जो है वो अप्रूव कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो चीज मैं आपके लिए लेके आया। वही बात आ जाती है ना, फिर 7,000 का वीजा है 15 लाख में क्यों। फाइनली हंगरी का जो वीजा अप्रूव हुआ है वो जस्ट आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्लिप जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये हंगरी का वीजा है, मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। ये मिला कैसे है? ये मिला मुझे ऐसे है, मैंने हंगरी की फाइल लगाई थी। मैं इससे पहले शेंगन 2 बार ट्रैवल था, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक अकाउंट था, लेकिन आफ्टर दैट मेरा हंगरी ने मेरा वीजा रिफ्यूज किया। क्यों किया, यही चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा मैंने डॉक्यूमेंट कौन से लगाए। देखिए, मैंने कोई सीए रिपोर्ट नहीं लगाई थी, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लगाई थी। जो बैंक लगाया था वो लगाया था 3 महीनों का। अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाए थे, अपने एक करंट अकाउंट स्टेटमेंट लगाई थी, आईटीआर लगाई थी और एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाया था, इंश्योरेंस लगाई थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग थी, रिजर्वेशन थी, कोई मैंने पेड नहीं किया था। एक मेरा टिकट था फ्लाइट का, वो भी रिजर्वेशन था, जिसको हम डमी भी बोलते हैं, होल्ड भी बोलते हैं या रिजर्वेशन बोलते हैं, नॉट ए कंफर्म नहीं था। इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा था। आईटीआर लगे थे, कंप्यूटेशन चार्ट थे और मेरे खुद के जो डॉक्यूमेंट थे वो लाइक एक मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट है लाइसेंस वगैरह। इससे ज्यादा मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा था, बट उसके बाद भी मुझे ये वीजा मिला है। क्यों मिला है ये चीज आप लोग खुद सोचिए कि चंद डॉक्यूमेंट लगाने से वीजा आया। और इसकी फीस कितनी लगी थी? जस्ट 80 यूरो, सिर्फ 80 यूरो मेरी ये फीस लगी है। तो मैंने फाइल जब डिपॉजिट की थी तो उसके मुझे कम से कम 3 तारीख को फाइल डिपॉजिट किया था और 24 तारीख को मुझे पासपोर्ट रिसीव हुआ था। और बीच में जो था वो रिफ्यूजल लेटर था मेरा। हालांकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिफ्यूजल था। समझते हो, रिफ्यूजल, अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री, इतनी अच्छे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी रिफ्यूजल क्यों? बट उसके बाद मुझे रहा नहीं गया तो मैंने हंगरी एम्बेसी में दिल्ली में कॉल किया और वहां पे पूछा कि भाई मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ है, क्यों हुआ है? मेरे जब डॉक्यूमेंट अच्छे थे, मेरा सब कुछ बढ़िया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने मुझे बुलाया, हंगरी एम्बेसी में बुलाया मुझे। मैंने उनको ये भी पूछा कि मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तो भी बताइए आपका प्रोसीजर क्या है। नहीं, आप जो भी एक लेटर तैयार कीजिए और एम्बेसी में आ सकते हैं, जो भी आपका व्हाटएवर मैटर है। मैंने वही मैटर तैयार किया। 25 तारीख को, 26 तारीख को मैं हंगरी एम्बेसी में पेश हुआ। हंगरी एम्बेसी में जाके जब एम्बेसडर काउंसलर के साथ मेरी मीट हुई, अंदर 1 to 1 हुआ, तो कम से कम 15 मिनट बात चली। अब उनके पास कोई रीजन नहीं था मुझे रिफ्यूज करने का, फिर भी मेरा वीजा रिफ्यूज किया गया था। पता नहीं उन्होंने किस कारण किया था, लेकिन जो उन्होंने मुझे इलिगेशन दिए, मेरा पासपोर्ट लिया, इलिगेशन दिया, वो ये दिया कि आपके पास परचेज टिकट और परचेज होटल बुकिंग नहीं थी। जबकि मैंने इन्हीं हाथों से, इन्हीं लफ्जों से, इन्हीं वीडियो से कितने लोगों के वीजे मतलब अचीव किए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से फाइल चार्ज नहीं लिया है, किसी से किसी तरह का कोई भी वीजा चार्ज नहीं लिया है। पर मुझे ये बोला गया, उनसे मेरी ये भी आर्गुमेंट हुआ कि मतलब अगर आप लोगों को नीड थी तो मुझे कॉल करके पूछते या मुझे ईमेल डालते, भैया आपकी ये चीज पेड नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका वीजा अप्रूव हो तो आप पेड हमें प्रोवाइड करवाइए। तो 2-3 दिन मेरे चक्कर लगवाए। आखिरकार मैंने अपना होटल बुकिंग पेड दिया, टिकट पेड दी, रिस्क लिया, तो 1 तारीख को मुझे वीजा मिला। और वीजा मिलने के बाद वही खुशी तो चलो मुझे थी कि एक रिफ्यूजल के बाद वीजा मिला है मुझे, मैंने मतलब एक फाइट करके वीजा ले लिया, अचीवमेंट ले ली है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब मेरा 8 तारीख को वीजा रिवोक कर दिया गया। मुझे ईमेल आता है कि आपका वीजा रिवोक किया गया, आप फ्लाई मत करना, और अगर आपको कोई भी गिला शिकवा है तो आप एम्बेसी आ सकते हो। मैं 9 तारीख को फिर एम्बेसी गया, वहां पे फिर फाइट हुआ, जो भी सम इश्यूज था वो क्लियर किया। तो 9 तारीख को 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे फिर से दोबारा स्टिकर लगा के दिया। मेरे खड़े खड़े मैं गेट पे खड़ा था और 15 मिनट में मुझे स्टिकर लगा के दिया नया। जो पुराना वीजा था मेरा, मैं उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये जो था जिसपे मैं ट्रैवल करके आया था, ये वीजा जो था जिसपे मैं ट्रैवल करके आया हूं, ठीक है। और जो रिवोक किया गया वीजा था वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये देखिए, ये वीजा रिवोक किया गया है, रिवोक
कैंसर की स्टंप लगी है, वो कुछ इश्यूज था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजें बताने का एक ही रीजन है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, अगर आपकी ट्रैवलिंग अच्छी है, अगर आप एक जेन्युइन रीजन से वहां पे जा रहे हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं डिसीजन को। आप असंतुष्ट है, नासंतुष्ट है जिसको बोलते हैं, आप हैप्पी नहीं है डिसीजन पे, आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास राइट है। बकायदा एम्बेसी ने रिफ्यूजल लेटर पे लिख के दिया होता है। तो लगते डॉक्यूमेंट सेम है जो मैंने आपको बताए हैं, कोई होटल बुकिंग पेड नहीं लगती है। अगर किसी एम्बेसी को या किसी एम्बेसडर को चाहिए हो तो वो वैसे मेल कर देता है कि हमें ये चीज प्रोवाइड करवाइए आप, क्योंकि मेरे पास काफी केस ऐसे आए हैं जिनकी ईमेल्स आई हैं, हमने उन मेलों के जवाब दिए हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और मेरा वीजा जो था वो रिफ्यूज किया। बट ये मेरी खुशनसीबी थी, साइंस जी की मेहरबानी थी कि मुझे वीजा मिला फिर फाइट करके, और फाइनली मैं घूम के भी आया हंगरी, एंजॉय करके आया, पूरा एंजॉय किया, पूरा बुदापेस्ट मैंने मतलब विजिट किया और काफी अच्छे यूनिक चीजें। और सबसे ज्यादा मैं वीजा काउंसलर, हंगरी एम्बेसी वीजा काउंसलर को अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने रिफ्यूजल के बाद मेरा वीजा रिवूव करके फिर से मुझे 15 मिनट के साथ ही वीजा दिया, वहां पे खड़े खड़े मुझे वीजा प्रोवाइड करवाया उन्होंने 15-20 मिनट में। सो उनके इस वर्क को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, उनके अंदर जो भी एक शक का दायरा था, बहुत सी हमारे उधर आर्गूमेंट हुए हैं, बहुत से लफ्ज ऐसे बोले गए जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सब की इमेज के ऊपर भी थोड़ा था, लेकिन उसमें मैं उस दायरे में मैं आता नहीं था जो मैंने ब्रीफली मतलब उस चीज को डिस्क्राइब किया। तो आफ्टर दैट मुझे वीजा मिला और लास्ट में फिर बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट क्या थे, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए हैं, सिर्फ गिन के 5-7 डॉक्यूमेंट लगे थे। मेरे खुद की बैंक स्टेटमेंट थी, सेविंग करंट अकाउंट स्टेटमेंट थी, उसके बैलेंस सर्टिफिकेट थे, बिजनेस के पेपर थे। बिजनेस पेपर में ना मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, ना जीएसटी है, ना मेरे पास किसी तरह का ट्रेड लाइसेंस है। मैंने सिर्फ आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन किया है, मैं वहीं पे ही आज तक वीजे जो है मैंने अपने अप्लाई किए हैं। उसके बाद मेरे पास जो थे वो क्या है, वो एक अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, बस ये थे। मैरिज सर्टिफिकेट था। मैंने अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सिर्फ इंश्योरेंस लगाई थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग थी जो पेड नहीं थी, जो डॉक्यूमेंट लगाए थे टिकट थी वो पेड नहीं थी, वो बाद में मुझसे ली गई थी लेकिन वैसे लगती नहीं है, आज तक लगी नहीं है, वो पहली बार हुआ क्योंकि मैंने उनके डिसीजन को चैलेंज किया था, उन्होंने कुछ ना कुछ तो मुझसे लेना था इसलिए। और एक कवरिंग लेटर लगा था और वीजा फॉर्म था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ और डॉक्यूमेंट लगाए थे, ना कोई किसी तरह का स्टाम्प पेपर था, ना कोई किसी तरह का नोटराइज पेपर था। वो अननेसेसरी खर्चा है, वो ऐसा कुछ नहीं लगता है। सो फाइनली बस मैं यही बताना चाहता हूं कि हंगरी का वीजा जो है इन पेपरों से मिला है, जो मैंने पेपरों की लिस्ट आपको बता दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा है। होप सो ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए थी और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।